नमस्कार, मैं जितेंद्र जीवास कलम की क्रांति से आज की खबर की ओर रुख करती। सागर जिले के कर्रापुर में भाजपा पार्षद की दबंगाई का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद प्रशांत अहरवार और उनके परिवार ने नाबालिग लड़के और उसके चाचा सुभाष अहरवार पर सरेआम हमला कर दिया। हद तो तब हो गई जब पीड़ित अपनी फरियाद लेकर कर्रापुर चौकी पहुंचा, लेकिन चौकी में भी पार्षद और उनके गुर्गों ने पुलिस के सामने ही पीड़ितों की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि चाचा सुभाष अहरवार का हाथ टूट गया है और वह पिछले 12 दिनों से जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों कर्रापुर पुलिस चौकी ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की? क्या सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है? पीड़ित परिवार ने चौकी प्रभारी शुभम दुबे समेत पुलिस पर गंभीर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। उनका साफ कहना है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरा गांव आक्रोश में है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि सत्ता के नशे में चूर नेताओं के आगे पुलिस भी नतमस्तक है। अब देखना यह है कि क्या सागर पुलिस आम जनता के भरोसे को बचा पाएगी या फिर एक और दबंगाई की कहानी यूं ही दफन कर दी जाएगी। मेरा नाम सुभाष चंद्र चौधरी। कहाँ के निवासी? कर्रापुर। ये जो मारपीट हुई है, क्या कारण है? किन लोगों ने मारपीट की आपके साथ? मारपीट पुष्पेंद्र अहरवार। पुष्पेंद्र अहरवार कौन है जी? और प्रशांत अहरवार को पार्षद है 9 वार्ड के। कौन पुष्पेंद्र की? प्रशांत अहरवार 9 वार्ड के पार्षद हैं जी। आपके साथ और आपके भतीजे के साथ मारपीट की है, क्या कारण निकल के आया कि आपके साथ मारपीट की है? जी, ये लोग रोकआउट करने गए थे। इस तरह हमारी भाभी ने फ़ोन लगाया, मैं काम पर था, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैं जैसे आने पहुँचने वाला था चौकी, उसी बीच रास्ते में प्रशांत और पुष्पेंद्र अहरवार सामने से आके गाड़ी पर सीधा मारने लगे और पीछे से हमें क्या नाम इसका अभिषेक और शैलेंद्र अहरवार दोनों पीछे से मारा और सीधा मारने ही लगे। बात का कुछ भी नहीं जी। आपको कितनी चोटें आई हैं? ये पूरा हाथ टूट गया, जिसमें अभी डॉक्टर साहब ने 3 गाड़े डाली हैं, और ये पूरा पाँव और हमारी जो पसली है ये यहाँ भी फ्रैक्चर और कमर में भी है। और जब मैं उठाने आई पुलिस वाले थे जो SI, तो कह रहा मादर चूत का नाटक कर रहा है। मैं गाड़ी के नीचे दबा था, ये पाँव का गाड़ी के नीचे दबा था। ऐसे आज 13 दिन के ऊपर होने को आ रही घटना को और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर। क्या चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन से आप लोग? मैं चाह रहा हूँ अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए और 14 तारीख को यहाँ से फाइल भी रोल होगी हमारे स्कूल में, जो जाँच हुई। क्योंकि आरोपी पार्षद है, पक्ष पार्टी का पार्षद भी है, इस पर कार्रवाई कैसे मुमकिन हो पाएगी? क्या लगता है, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी कार्रवाई? जब भाई जो पुलिस भी पैसा ले रही है, पुलिस को भी पैसा खिला रहे हैं, तो पुलिस सामने खड़े होकर पिटवा रही है, तो भाई वो दमंग पाएगी। अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? आप पुलिस शासन कुछ उनको करनी है, ठीक है? उन्होंने खुलेआम पैसे दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार अहरवार है। मैं कर्रापुर का निवासी हूँ और मैं वर्तमान में 4 नंबर वार्ड भगत सिंह में रहता हूँ जी। आपके बड़े भाई और भतीजे के साथ क्या घटनाक्रम हुई थी? घटनाक्रम ये हुई थी कि उसी रात को मेरे घर पर पत्थर पड़े थे, तो मेरी पत्नी चिल्लाई तो मैं बाहर देखा तो पत्थर पड़े थे, तो मैं करीब 100 नंबर डायल करके 11:50 पर पुलिस के साथ चौकी पहुँचा तो मुझे पुलिस द्वारा पता चला कि आपके भाइयों के साथ झगड़ा हुआ है। और उस समय पार्षद जी चौकी के अंदर थे, उनके बड़े भाई भी थे। पार्षद का क्या नाम है? प्रशांत अहरवार, जो कि बीजेपी से पार्षद है। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जब मैं 14 तारीख को इनको देखने गया तो ये वहाँ पर जिला चिकित्सालय में थे, तो इनका MLC रिपोर्ट चोरी हो गई और भी अन्य फाइल हो गई। फिर 15 तारीख को हम लोगों ने आवेदन दिया, उसके बाद इनका दोबारा डुप्लीकेट फाइल बनाई गई। उस समय जो ड्यूटी पर लोग थे, कोई वो महेंद्र करके हैं, कोई रक्षा है। ऐसा मेरे पास एक वीडियो है जिसका मैंने अभी वायरल कर दिया है। तो क्या लगता है कि सरकारी दस्तावेज चोरी चले जाए और कार्रवाई नहीं हो
तो क्या कमी समझते हैं इसमें? इसमें सबसे बड़ी कमी तो हमारी पुलिस प्रशासन कर्रापुर चौकी प्रभारी शुभम दुबे, एएसआई देवेंद्र दुबे, जो कि फरियादी मेरा भाई जब इन्होंने इतनी मारपीट की कि बेहोश हो गया तो उसको गाली दी। और 15 तारीख को एडिशनल एसपी साहब ने इनको फ़ोन लगाया और मैं खुद चौकी गया था भतीजे को लेके, तो उसको डराया धमकाया भी। और ये बिल्कुल इनका पूर्व में भी रिकॉर्ड है कि ये मकरोनिया थाने में रहे जब, तो इन्होंने जुआ शराबियों को खुली छूट दी थी। इसी वजह से जो बीजेपी पार्षद हैं पुष्पेंद्र अहरवार और उनके भाई, इनके पूर्व में कई मामले गंभीर दर्ज हैं। इन पर जुआ शराब सट्टा तमाम अपराध पहले से पंजीबद्ध, इसीलिए इनका ये साथ दे रहे हैं। आप पेशे से वकील भी हैं और आपके परिवार से इतनी बड़ी घटनाक्रम हो गई है और आरोपी भी अभी घूम रहे हैं खुलेआम, तो क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम लोगों ने पूरे सामाजिक संगठनों ने कल मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और बाल संरक्षण आयोग को भी ज्ञापन दिया है। और हम लोगों ने अल्टीमेट दिया है कि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर इनको निलंबित नहीं किया गया और अपराधी को नहीं पकड़ा गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसका पहला चरण हो गया है। रैली करेंगे, उसके बाद चक्का जाम किया जाएगा कर्रापुर में 48 घंटे बाद। अहरवार मैं कर्रापुर का रहने वाला हूँ, वार्ड क्रमांक 9 अम्बेडकर वार्ड का रहने वाला हूँ। क्या घटनाक्रम हुई थी आपके और भाई के साथ? मैं 13 तारीख को अम्बेडकर जयंती की तैयारी कर रात में लौट रहा था, तो घर के पीछे पुष्पेंद्र अहरवार ने मेरे मुंह पर तौलिया बांधी और मेरे कपड़े वपड़े उतारने लगे। मैं चिल्लाया तो उन्होंने मेरा दीवार से सर मार दिया। इतने में मेरे पापा आ गए तो हम लोग चौकी गए, तो वो चौकी में पुष्पेंद्र अहरवार पहले से मौजूद थे। उधर गए तो एसआई देवेंद्र दुबे, एएसआई देवेंद्र दुबे और एसआई शुभम दुबे ने रिपोर्ट नहीं लिखी और हमें लड़का के भगा दिए। ये पुष्पेंद्र कौन है ये? पुष्पेंद्र बीजेपी पार्षद के बड़े भाई हैं। तो किस कारण से मारपीट की है, कुछ सामने आया? नहीं सर, सुबह छोटी बच्चों की लड़ाई होगी तो उन्होंने रात में हमें मार दिया था। तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? इसकी शिकायत हमने आईजी ऑफिस गए थे, एसपी ऑफिस गए थे, कलेक्टर ऑफिस गए थे। आईजी ऑफिस ने फ़ोन भी लगाया था, फिर भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी थी। आज 13 दिन होने को आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो आगे क्या कदम उठाएंगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो? आगे सर हम और कदम उठाएंगे सर, चक्का जाम होगा कर्रापुर।